मेरे आज के इस पत्र का शीर्षक है सारथी जी की कला से दर्शन तक की यात्रा की कुछ झलकियां। सारथी जी के जीवन के इतने आयाम हैं कि एक बार में सब पर बात करना संभव ही नहीं, इसलिए आज मैं उनके जीवन की कुछ झलकियां प्रस्तुत करूंगा। ऐसा समझ लीजिए कि सारथी जी के जीवन की एल्बम के कुछ छाया चित्र, कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ वैसा ही जैसा उनका बहुचर्चित उपन्यास नंगा रुख में नगर के शोषण और उत्पीड़न के अलग अलग चित्र हैं, और रचनाकार सारे चित्र दिखा नगर की त्रासदी को उभारता है। आवश्यकता है इन सभी चित्रों के केंद्रीय भाव, सेंट्रल थीम को पकड़ने की। यदि केंद्रीय भाव हाथ में आ जाए तो पता चलते देर नहीं लगेगी कि सभी चित्रों को एक ही सूत्र में बांध रखा है। उसी तरह सारथी जी के जीवन की विभिन्न झलकियों को प्रेम, करुणा और त्याग के भाव ने एक ही सूत्र में बांध रखा है। आइए इस एल्बम के पहले चित्र को देखते हैं। वो देखिए, सारथी जी दूर भीड़ में भी अकेले पहचाने जा रहे हैं। दूर से देखने पर भी उनका लंबा कद, पतली आकृति और हिलती हुई लंबी बाहें पहचानी जा रही हैं। थोड़ा और समीप आने पर लंबे कुर्ते और पैंट का अद्भुत मेल तथा पांव की रक्षा करते सफेद रंग की प्लास्टिक की चप्पलें उनकी सादगी को प्रदर्शित कर रही हैं। घुंघराले बाल, लंबा चेहरा, अदृश्य को निहारती आंखें और मस्ती के आलम में बिखरी हुई बिरली सी दाढ़ी। हाँ, उनका जादुई थैला तो है ही, जिन्हें वे बाएं कंधे पर लटकाए हुए हैं। इस जादुई झोले में रस, बिस्कुट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कैमरा, रंग, मैग्नीफाइंग ग्लास, ब्रश और पता नहीं जीवन के कौन कौन से रंग हैं। उनकी रूप आकृति शांत भी करती है और विस्मय भी जगाती है। उन्हें देखते ही और अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। पहली बार सारथी जी को देखकर कोई भी शांत रस के साथ साथ जिस रस से सराबोर हो जाता, उसे अद्भुत रस की संज्ञा दी जा सकती है। हैरानगी और आनंद का मिला जुला प्रभाव ही पहली बार उन्हें मिलने पर अंतस पर पड़ता। सिर हल्का सा धरती की ओर झुकाकर अमरे लंबे हाथों की लंबी उंगलियां धीरे धीरे हिलाते हुए चलते आते। रास्ते में चलते चलते पता नहीं कब उनके थैले से कैमरा बाहर आ जाता और बाहरी खूबसूरत रंगों को अपने भीतर कैद कर लेता। कब कोई उपहार थैले से निकालकर किसी बच्चे के हाथ में थमा दिया जाता, पता ही ना चलता। जैसे सब अपने आप हो रहा हो। फिर किसी परिचित अपरिचित मरीज का इलाज भी किसी चौराहे में ही शुरू हो जाता, और जादुई थैले में से कोई टिकिया या पुड़िया बाहर निकल आती और डॉक्टर साहब इलाज करके अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ जाते। किसी नुक्कड़ पर घायल कुत्तों को देखते तो वही उनका उपचार आरंभ हो जाता। उनका दैनिक आवागमन स्कूटर पर ही होता था, पर वे स्कूटर इतनी धीमी गति और लयबद्ध तरीके से चलाते थे कि पीछे बैठा व्यक्ति सुई में धागा पिरो सकता था। ये उनके वाहन चलाने का ही कमाल था कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी संकर प्रतीत होता है। उनके स्कूटर की डिक्की कुत्तों और बिल्लियों की खाद्य सामग्री के लिए सदा आरक्षित रहती, रिजर्व रहती। वाहन स्टैंड पर लगाने के उपरांत उनका पहला काम कुत्तों के लिए रस या ब्रेड में दूध मिलाकर परोसना होता। ये सब वे इतने प्रेम और सलीके से करते कि मूक प्राणियों के प्रति उनकी संवेदना हैरत में डाल देती। उधर कुत्तों को उनके आने की सूचना न जाने कैसे मिल जाती। सारे काले सफेद रंग बिरंगे कुत्ते उन्हें घेर कर कुछ दूरी पर खड़े हो जाते और जोर जोर से दुम हिलाने लगते। हर एक के लिए कागज के अलग अलग टुकड़े पर खाद्य सामग्री डाल सारथी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कुछ पल उन्हें देखते रहते। इस एल्बम का एक और नायाब चित्र देखने के लिए हमें जैन बाजार की ओर रुख करना पड़ेगा। जैन बाजार में रावलपिंडी स्वीट शॉप से नीचे ढलान की तरफ जाती गली बाबा लाल जी की गली कहलाती है। वैसे इस गली को ढक्की हजामा और विजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता रहा। इस समय बाबा लाल जी की गली ही इसका प्रचलित नाम है और बाबा लाल जी का प्रसिद्ध मंदिर गली की पहचान। आइए इस गली में प्रवेश करते हैं। 10-20 कदम चलने के उपरांत दाईं ओर वीर जी की करियाने की दुकान है। थोड़ा संभल के, ढलान ज्यादा है। ये दूध वाले मनसूख की दुकान है तथा और 5-7 कदम चलने के बाद जब गली अपना कोण हल्का सा बदलती है, उसी स्थान पर एक घर है। इस घर में प्रवेश करते हैं। आप
आप इस घर में प्रवेश करते ही आप स्वयं को एक बरामदे में पाएंगे जिसकी बाईं ओर खुला द्वार स्वागत करता प्रतीत हो रहा है। इसके सामने एक और द्वार है। स्वागत कर रहे द्वार में प्रवेश करते हैं। गर्मियों के दिन है, शाम 6-7 के बीच का समय। कमरे में कुछ अंधेरा होने के कारण ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट का धुंधिया प्रकाश कमरे में फैल रहा है। कमरे की एक तरफ कंबलों की तह पर थोड़ा झुककर बैठे सारथी साहब दीवार के साथ सटे कैनवास पर रंगों का जादू बिखेर रहे हैं। उन्हें घेर कर बैठे जिज्ञासु अवाक से हैं। कोई हिलजुल नहीं, जैसे वह सब पत्थर के बुत हो। इधर सारथी जी का ब्रश कैनवास पर घूम रहा है। ट्यूबलाइट के दुधिया प्रकाश और पंखे की विलंबित गति में उन्हें काम करते देखना भी एक उपलब्धि है। कैनवास पर रंगों का चमत्कार देखते ही बाहर की मारू गर्मी का एहसास भूल सा जाता है। कमरे की दीवारें रचनाकार की रचनात्मकता का सशक्त प्रमाण है। कहीं त्रिकुटा पर्वत सुशोभित है तो कहीं कवि की रवानगी का आनंद लिया जा सकता है। कर्नल सर आर.एन. चोपड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर तथा सारथी जी के पिता पंडित मनसाराम जी के पोर्ट्रेट भी कमरे की सृजनात्मकता को बढ़ा रहे हैं। कमरे के एक भाग में घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे के मौन को तोड़ती है। आभास होता है कि कमरे की सृजनात्मकता की साक्षी ये टिक टिक पुरातन काल से चलती आ रही है और इसी प्रकार चलती रही। सारथी जी का जीवन 1933 से 2002 तक फैला हुआ है। इन 69 वर्षों के कालखंड में उन्होंने सर्वप्रथम सुरों को, फिर रंगों को और अंततः शब्दों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इस एल्बम के जिन चित्रों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वे 1990 से 2002 तक के हैं। हाँ, इधर देखिए, ये पुराना सा चित्र उनके संगीत पक्ष को उजागर करता है। पुराने से मेरा मतलब है ये चित्र 1995 का है। सर्दियों के दिन हैं। सारथी जी भूरे रंग का शाल ओढ़े बैठे हैं। गोदी में गोगी बिल्ली का बच्चा उनके प्रेम में स्पर्श का आनंद ले रहा है। कमरे में सूरज जी, केवल जी तथा ओम प्रकाश भूरिया जी भी उपस्थित हैं। केवल जी अपनी नजरें तबले पर गड़ाए बैठे हैं और सारथी जी के गायन के साथ तबले बजाने की अपनी आतुरता छुपा नहीं पा रहे हैं। केवल जी कहते हैं, गुरुदेव कुछ सुनाइए ना। परंतु गुरुदेव विनोद भाव से सूरज जी को भजन सुनाने को कह रहे हैं। संकोच का आवरण उतारते हुए सूरज जी भी उनसे सुनाने का आग्रह करने लगे हैं और केवल जी ने भी सूरज जी के आग्रह में अपनी प्रार्थना का स्वर मिला दिया है। सारथी जी ने हारमोनियम पकड़ा। नन्हा बिल्ली का बच्चा समझ गया कि अब उसे कुछ देर के लिए उनकी गोद से अलग होना पड़ेगा। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। सारथी जी ने महारानी मीरा का भजन आरंभ किया, मोरे नैना बान परी। भूरिया जी कैंसिया बजाने लगे और केवल जी ने तबला संभाल लिया। पूरा वातावरण संगीत और भक्ति की स्वर लहरियों से गूंज उठा। भजन समाप्त होते ही उन्होंने संत कबीर का भजन आरंभ किया, चुनरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी। फिर जब गोस्वामी तुलसीदास जी का भजन तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी आरंभ हुआ तो सबकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धाराएं बह निकली। तत्पश्चात भक्त शिरोमणि सूरदास जी का वात्सल्य रस विखेता भजन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सब पर भक्ति रस बरसाने लगा। अंततः अश्रु धारा आनंद धारा में परिवर्तित हो चुकी, मानो सारा वातावरण ही आनंद में होकर नृत्य कर रहा हो। अरे ये देखें, एक और छायाचित्र फोटोग्राफ मिला है। इसे नया कहना चाहिए क्योंकि यह वर्ष 2000 के आसपास का चित्र है। गर्मियों के दिन हैं। कमरे में कुछ अंधेरा होने के कारण ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट का धुंधिया प्रकाश कमरे में फैल रहा है। कमरे की एक तरफ 2-3 कंबलों की तह पर साथी साहब कैनवास पर रंगों का जादू बिखेर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक महिला और 2 पुरुषों का अगुआ बनकर आए सुभाष जी कमरे में प्रवेश करते हैं और थोड़ा आगे बढ़कर कमरे का मौन भंग करते हुए कहते हैं, गुरुजी, कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल रोजलीमा जी आज फिर आपसे मिलने आई है। स्कूल की प्रिंसिपल के साथ एक और अध्यापक भी आए हैं। कैनवास पर घूमता ब्रश रुक जाता है। पैलेट के रंग कैनवास पर लगने के इंतजार में ही रह जाते हैं। कैनवास पर दृष्टि जमाए जिज्ञासुओं का भी ध्यान भंग हो जाता है। सारथी जी खड़े होकर सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं और फिर अतिथि देवो भव का परिचय देते हुए मेहमानों को चाय बिस्कुट इत्यादि पेश किए जाते हैं।
रोज लीमा जी कुछ झिझकते हुए कहती हैं, पिछली बार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या मैं भी आपको गुरुजी कह सकती हूँ? और फिर बिना उत्तर का इंतजार किए हुए कहती हैं, गुरुजी मैं आज ये निवेदन करने आई हूँ कि आप हमें जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित एक ओपेरा लिख दें। क्या आपको लिखने में कोई एतराज तो नहीं? सारथी जी हल्का सा ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे मन में कृष्ण और जीसस क्राइस्ट में कोई भेद नहीं। मैं जीसस क्राइस्ट के प्रति वही श्रद्धा रखता हूँ जो मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति है। मैं ओपेरा लिख दूंगा और यदि आप चाहेंगी तो उसका संगीत निर्देशन और निर्देशन भी कर दूंगा। फिर उनकी तरफ देखकर कहते हैं, गुरुजी मेरे मन में आपके प्रति भी बहुत श्रद्धा है। रोज लीमा जी की खुशी उनके ओंठों पर मुस्कुराहट बन बिखर जाती है। वे कुछ कहते कहते रुक जाती है। सारथी जी कहते हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? बेझिझक कहिए। थोड़ा हौसला बटोर कर रोज लीमा जी कहती है, गुरुजी आप एक चित्रकार हो, संगीतकार हो, साहित्यकार हो, आयुर्वेदाचार्य हो, धर्मगुरु हो और पता लगा है कि आपने बहुत सारी भाषाओं में दार्शनिक आध्यात्मिक लेख भी लिखे हैं। इतना सब कुछ किस तरह हो सकता है? कौन कर सकता है? सारथी जी का उन्मुक्त ठहाका फिर गूंज जाता है। आप पूछ रही हैं मैंने इतना सब क्यों किया? रोज लीमा जी को कोई उत्तर नहीं सूझता, शब्द साथ नहीं देते। झिझक एक बार फिर उन्हें घेर लेती है। फिर अपने आप को बटोरते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब दूसरा था। मैं तो ये पूछना चाह रही थी, कोई इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? सारथी जी गंभीर स्वर में कहते हैं, मैं सृजन हेतु यहाँ नहीं आया, मैं एक दर्शक बनकर या बनाकर यहाँ भेजा गया, देखने और समझने के लिए कि स्वर और व्यंजन का रूप कैसे बना, रंग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, रेखाओं पर संसार टिका है। यदि संसार रूपी भवन में से रेखाओं के स्तंभ निकाल दिए जाएं तो सब राख बनकर ढह जाएगा। रेखा ही आहतनाद है, रेखा ही अक्षर है, रेखा ही हर वस्तु और जीव जंतु का नाम है, रेखा ही भाषा का लिखित रूप भी है। फिर मूल रंग 3 क्यों हैं? 7 किस तरह बन गए? सप्ताह के 7 दिन हैं, सप्तऋषि हैं, ये सब 7 क्यों? मैं तो पल पल अब भी यही चाहता हूं कि देखता चलूं बहुत सारी वस्तुएं बहुत सारे कोनों से, क्योंकि इस जन्म के दोबारा मिलने पर मुझे संदेह है। मेरे होने का परिप्रेक्ष्य इस बात पर टिक कर स्पष्ट होने की मांग करता है कि यह जीवन जिसका मैं बहुत समय से अध्ययन करता आ रहा हूं वह दोबारा नहीं मिलेगा। ये हाथ पैर आंखें भाषा समझ दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी। गया सो गया। इस एल्बम के कुछ चित्र इतने निजी हैं कि साझा करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, परंतु अब निजता के अर्थ कुछ कुछ बदल रहे हैं। बतौर कैसरुल जाफरी किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, तो अब मेरी निजता में आप सब भी शामिल हैं। एक दिन सारथी जी के पास पहुंचता हूं तो दाईं ओर के कमरे के बाहर सलीके से रखे बूट और चप्पलों के जोड़ों को देखकर समझने में देर नहीं लगती कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हुए हैं। द्वार के समीप पहुंचता हूं तो सारथी जी के कुछ वचन कानों में पड़ते हैं और साथ ही उनके खांसने की आवाज मुझे कुछ आहत भी कर देती है। धीमे धीमे कदमों से भीतर प्रवेश कर उनके आगे झुक जाता हूं। उनकी लंबी उंगलियां मेरे बालों और गर्दन के ऊपर घूम जाती हैं। तेज बुखार से तपती उंगलियां मुझे और सतर्क कर देती हैं, पर उनके वचनों का प्रवाह रोककर हाल पूछने की हिमाकत मैं नहीं कर सकता। बस उनकी तरफ प्रश्न सूचक नजरों से देखता हूं। वो मुस्कुरा देते हैं, मानो कह रहे हो सब कुछ ठीक है, चिंता की आवश्यकता नहीं। खांसी पुनः अपना प्रभाव दिखाती है, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक रूहानी मुस्कान है। जब सब लोग उठ के चले जाते हैं, साथी जी मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं। मैं कहता हूँ, गुरुदेव आपको तो तेज बुखार है। सितार की गूंज सी हंसी का ठहाका गूंज जाता है। कहते हैं, भले मानस बीमार मैं नहीं शरीर है। फिर अपनी मुस्कान का तीर मुझे मारते हुए कहते हैं, शरीर तो एक दिन चला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। शरीर एक दिन मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं मर ही नहीं सकता। तो अब इस एल्बम के ये चित्र दिखाने का मकसद पूरा हुआ। इन सारे चित्रों का केंद्रीय भाव यही है कि शब्दों सुरों और रंगों के द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले सारथी जी सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने इस तथ्य को प्रतिपादित किया कि हम जितने स्थानीय होंगे, अपने मूल अपनी धरती अपनी जड़ों से जितना जुड़े होंगे, उतने ही ग्लोबल वैश्विक हो पाएंगे। सारथी जी के जीवन का अध्ययन ये बात भी स्थापित करता है कि यह जीवन हमें स्थापित होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जानने समझने इसके सर्वेक्षण के लिए मिला है।
जो जीवन हमें अपनी संभावनाओं को जगाने और अज्ञात शक्तियों को खोजने के लिए मिला है। सारथी जी का मानना है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सरल सहज निष्कंटक पथ सफलता की ओर नहीं जाता। वो कहा करते थे, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये मार्ग कठिनाइयों से कष्टों से भरा हुआ है। जब चुनाव की बात आती वे दुर्गम अर्थात कठिन पथ को ही चुनते। वे ताल के इल्मे रूस के ज्ञाता थे, संगीत में श्रुतियों के मर्मज्ञ थे, चित्रकला में परिप्रेक्ष्य जैसी मुश्किल विधा के ज्ञाता। वे सबको संघर्ष के लिए, जीवन युद्ध के लिए कटिबद्ध होने की प्रेरणा देते। उनका एक मूल मंत्र है जिसे वे अक्सर दोहराया करते हैं, मुश्किल पसंद बनो। भजनों, रागों और बंदिशों का गायन, अनेक चित्रों और रेखा चित्रों का सृजन तथा 20 से भी अधिक पुस्तकों की रचना द्वारा, अपने वचनों द्वारा एक बड़े वर्ग को आंदोलित करने का कार्य, ये सब सारथी जी की करुणा और प्रेम तथा सर्व के हित के भाव को ही दर्शाता है। अपनी इस यात्रा के द्वारा उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि अगर लगन सच्ची हो, जुनून हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। वे कहा करते थे अक्सर, समाज से मांगो नहीं, समाज को देते चले जाओ। एक आदमी साधक बनकर समाज को जो कुछ दे सकता है, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक, साहित्यकार और कलाकार बनकर कदापि नहीं दे सकता। उनका पूरा जीवन हमें समर्पित भाव से अपनी प्रतिभा और कौशल के अनुसार समाज सेवा की प्रेरणा देता है। साथी जी की गजल का मतलब और मक्ता भी यही कह रहे हैं, खुद जल के तेरा हुस्न सजाने के लिए हूँ, खुद जल के तेरा हुस्न सजाने के लिए हूँ, चेहरे पे नई धूप उगाने के लिए, होठों पे तेरे गीत हो, हर आंख में जलवा, नगमे वो सारथी मैं सुनाने के लिए। आज सारथी जी हमारे बीच नहीं है, परंतु सजगता का आह्वान करता उनका साहित्य, चिंतन मनन को प्रेरित करते उनके लेख, कहानियां, उपन्यास, आनंद का सृजन करते उनके चित्र और संगीतमय प्रस्तुतियां आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। लगता है वे प्रेम, करुणा, चिंतन और संपूर्ण सजगता का रूप धारे आज भी हमारे आसपास ही हैं। विष्णु भारती लिखते हैं, किसी भी रचनाकार की श्रेष्ठता का वास्तविक पैमाना उनकी रचनाओं की दीर्घकालिक प्रासंगिकता होती है। सारथी जी की रचनाएं पढ़ते समय ये गहराई से अनुभव होता है कि यद्यपि उनकी पुस्तकें 60, 70 और 80 के दशक में लिखी गई, फिर भी वे आज उतनी ही सार्थक और प्रासंगिक हैं जितनी वे 5-6 दशक पहले। हेमराज चैनैनवी जी लिखते हैं, आवश्यकता है सारथी को तलाशने की, सारथी की समीक्षा की। ये काम पूर्वाग्रहों का चश्मा लगाकर नहीं हो सकता। सारथी को नंगी आंखों से तलाशना होगा। ये एक वास्तविकता है कि सारथी हमारे साथ जिया है, हमारे साथ इसी धरा पर चला फिरा है, इसी हवा में उसने सांस ली है, लेकिन फिर भी वह हमसे कुछ भिन्न था। उसके जीवन का कोई भी आयाम पिटी पिटाई लीक के अनुकूल नहीं। अस्वीकार जाने के खतरों के बावजूद उसने हर काम लीक से हटकर किया है। अतः हमें समीक्षा करनी होगी सारथी के जीवन की, सारथी के रचना संसार की, और यदि उसने एक काल खंड को आंदोलित किया है तो वह वास्तव में सारथी था, अन्यथा इतिहास तो अपना रास्ता चुनेगा ही। सारथी जी के कार्यों की समीक्षा, उनके राही से सारथी बनने की यात्रा का ब्यौरा और विश्लेषण हमारे लिए है। ये सब हमें विश्वास दिलाता है कि हम भी हो सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। सारथी जी के कार्यों से प्रेरणा ले आज बहुत से साधक शब्दों, सुरों और रंगों के द्वारा स्वयं का और समाज का श्रृंगार करते चले जा रहे हैं। एक कारवां बनता चला जा रहा है। जानी मानी साहित्यकारा विजया ठाकुर लिखती हैं, मैं गुरुदेव ओपी शर्मा सारथी जी से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिली तो क्या हुआ। मैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर जी, माँ मीरा, बाबा नानक जी और कितने ही महान साहित्यकारों से कभी भी नहीं मिली व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मेरे चरम चक्षुओं और मरम चक्षुओं को दिव्य चक्षु बनाने की प्रेरणा वे अपने साहित्य से, साहित्य के माध्यम से निरंतर देते रहे हैं, दे रहे हैं। बतौर साहित्य मर्मज्ञ अंबिका संब्याल कुछ अर्जुन मस्तानों की तरह सारथी जी के दिखाए मार्गों पर आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे में रह रह कर मुझे सारथी जी की गजल का ये मक्ता स्मरण हो आया है। सारथी अब जिस्म की कोई जरूरत हो ना हो, आसमां की फिक्र थी अब आसमां हो जाऊंगा। सारथी अब जिस्म की कोई जरूरत हो ना हो, आसमां की फिक्र थी अब आसमां हो जाऊंगा।